पाकिस्तानी वायुसेना का ये लड़ाकू विमान ऐसे ही उस जमीन पर बरसते हैं जिस पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा किया हुआ है। ये विमान जमीन पर रहने वाले बेगुनाहों को नहीं देखते, उनकी जिंदगी की परवाह नहीं करते। इन विमानों से निकली मिसाइल इन्हें तबाह करती रहती है। ये जमीन बलूचिस्तान की है, पाकिस्तान का वो बड़ा इलाका जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। दशकों से बलूच आंदोलनकारी अपने देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। वो गुरिल्ला युद्ध करते हैं, सीधा हमला करने की उनकी तैयारी नहीं है। लेकिन अब 70 साल बाद बलूचिस्तान ने बदली है अपनी रणनीति। खुद को पाकिस्तान का हिस्सा न मानने वाला बलूचिस्तान अब आक्रमण करेगा। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ बलूचिस्तान पाकिस्तान पर हमला करेगा। जी हां, आपको ये बात सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन बलूचिस्तान के लोग एक सेकंड के लिए भी खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। उन्हें पाकिस्तानी कहना किसी को गाली देने जैसा है। हजारों साल से बलूचिस्तान की सरजमीन पे जिंदा हैं और हम जिंदा रहेंगे। अब इन जैसे हजारों लाखों आंदोलनकारियों ने ठान लिया है कि वो पाकिस्तान का कब्जा छुड़ाकर ही दम लेंगे। इसलिए पाकिस्तानी हमले का जवाब बलूचिस्तानी हमले से दिया जाएगा। मुमकिन है पाकिस्तानी वायुसेना उसके टैंकों को जवाब देने के लिए बलूचिस्तान के लोग भी इतनी ही बड़ी तैयारी कर लें। तब पाकिस्तान में ही होगा पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान। देखिए, पाक पर हमला करेगा बलूचिस्तान। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज बात बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान के लोगों में इस कदर गुस्सा है कि अब उन्होंने नए आंदोलन की घोषणा कर दी है। पिछले 70 साल से अपनी आजादी के आंदोलन के लिए आंदोलन कर रहे बलूच आंदोलनकारियों ने पहली बार अपनी रणनीति बदली है और यह बड़ा बदलाव है। अब तक बलूचिस्तान के लोग अपने आंदोलन के जरिए पाकिस्तान के मुख्य इलाकों को दूर रखते थे, लेकिन अब इनका कहना है कि इस्लामाबाद और लाहौर जैसे शहर भी अब उनकी पहुंच से बाहर नहीं है और इन शहरों को अब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ के लिए अब पाकिस्तान में ही नया मोर्चा खुलने वाला है। जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान अपना एक राज्य बताता चला आ रहा है, वहीं पर अब सबसे बड़ी बगावत होने जा रही है। बलूचिस्तान के लोगों ने अब कमर कस ली है और वो अपने देश को हथियारों के दम पर आजाद कराएंगे। 70 सालों से चली आ रही इस लड़ाई में पहली बार बलूचिस्तान के आंदोलनकारियों ने अपनी रणनीति बदली है। बलूचिस्तान के लोगों ने अब पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है। अब बलूच लोग आत्मरक्षा के बजाय आक्रमण की नीति पर चलेंगे। बलूच सेना अब पाकिस्तान को घर में घुसकर मारेगी। जी हां, बलूचिस्तान के आंदोलनकारी पाकिस्तानी सेना पर सीधे हमले से बचते थे। जब पाकिस्तानी सेना उनके घरों पर आकर हमला करती थी, जब पाक सेना के जवान बाजारों में आकर उन्हें भड़काते थे, तब जवाबी कार्रवाई के तौर पर पाक सेना को निशाना बनाया जाता था। लेकिन अब बलूच आंदोलनकारियों का धैर्य खत्म हो रहा है। बलूच आंदोलनकारियों की बड़ी नेता नाला बलूच ने कहा है कि अब तक बलूच पाकिस्तान पर सीधे हमला नहीं करते थे, हम पाकिस्तानी हमले से खुद को बचाते रहते थे। बलूच लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते। अब लड़ाई बलूचिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में होगी। अब पाकिस्तान बनेगा जंग का मैदान। ना आप इस कैंसर को, जो ये दुनिया की, ये ग्लोब के ऊपर एक कैंसर है, एक सरतान है, इसको जितना आप छोड़ेंगे उतना ये फैलता जाएगा। जितनी देर से आप इसकी ट्रीटमेंट तो होगी, लेकिन जितनी देर से होगी उसके साइड इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा होंगे।
बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना ने उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी है। इस नर्क से निकलने के लिए अब उनका पाकिस्तान पर हमला करना जरूरी हो गया है। अब अपने आंदोलन को और तेज करने के लिए बलूच आंदोलनकारियों की उम्मीद 3 संगठनों पर टिकी है। पाकिस्तान ने इन तीनों ही संगठनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। ये 3 संगठन हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी। इन 3 संगठनों ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अब बलूचिस्तान के अहम इलाके ग्वादर में अपना दखल बढ़ाया तो खैर नहीं होगी। इन संगठनों का आरोप है कि ग्वादर में चीन जो भी निवेश कर रहा है उसका असली मकसद बलूचिस्तान को लूटना है। बलूचिस्तान के प्रतिबंधित संगठनों ने धमकी दी है कि चीन समेत दूसरे देश ग्वादर में अपना पैसा बर्बाद न करें। दूसरे देशों को बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को लूटने नहीं दिया जाएगा। इन संगठनों ने बलूचिस्तान में काम कर रहे चीनी इंजीनियरों पर भी हमले बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें कि 790 किलोमीटर के समुद्र तट वाले ग्वादर इलाके पर चीन की हमेशा से नजर रही है। पाकिस्तान के साथ समझौता होने के बाद चीन ग्वादर पोर्ट का विकास कर रहा है। दावा ये कि ग्वादर पोर्ट बनने के बाद पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी, लेकिन इन दावों की पोल बलूचिस्तान के लोग खोल रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान के लोगों को लगातार कुचल रही है। बलूचिस्तान लोगों को बलूचिस्तान में ही अल्पसंख्यक बनाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में बलूचिस्तान के लोग और नेता लगातार अपने आंदोलन को धार देते जा रहे हैं। उनका दावा है कि जैसे 1971 में पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश बन गया था, उसी तरह एक दिन बलूचिस्तान भी बन जाएगा। इशू एक ऐसा इशू है जो उस वक्त से चलता आ रहा है जिस वक्त पाकिस्तान ने बेलजिबर बलूचिस्तान पे कब्जा किया था। कंटिन्यूसली बलूच की तहरीक कभी ख़त्म तो नहीं हुई है। नशीब फराज इसमें आए हैं, कमजोरियां आए हैं, लेकिन ये तहरीक कंटिन्यूसली चलता रहा है। पाकिस्तानियों की आज़ादी के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान टूटे। बलूचिस्तान में आंदोलन के चलते पाकिस्तान ने विकास की हर डोर से इस इलाके को काट रखा है। लोगों के दिन की शुरुआत दहशत के साथ होती है। करीमा बलूच की तरह ही यहाँ के कई नेता विदेश में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं और वहीं रहकर पाकिस्तान से आज़ादी की मांग उठा रहे हैं। अब जब पाकिस्तान में सियासी हालत बिगड़ रहे हैं तो इन नेताओं ने वक्त रहते अपना आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। ये वाकई सच है कि बलूचिस्तान के अधिकतर लोग अपने आप को पाकिस्तानी कहलाना पसंद नहीं करते। बलूचिस्तान आंदोलन में अब तक कई हजार लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंदोलन पाकिस्तान से ज्यादा पुराना है। 20,000 से ज्यादा लोग बलूचिस्तान में आज भी लापता हैं। बावजूद इसके पूरी दुनिया से पाकिस्तान ने इस आंदोलन को बड़े सहेज कर छिपा कर रखा हुआ है। अब बलूच अपना आंदोलन पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में फैलाकर सिर्फ गुरिल्ला युद्ध ना करके सीधा हमला करके पाकिस्तान से अपनी आजादी छीन कर लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में ही प्रदर्शन, पाकिस्तान से अलग होने के लिए, आजादी पाने के लिए प्रदर्शन। ये बलूचिस्तान के लोग हैं जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहते हैं। ये पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान मानते हैं। पाकिस्तान इन लोगों को कई दशकों से लगातार तबाह कर रहा है। सच्चाई ये है कि अगर आज इस्लामाबाद जैसे शहरों में ये आलीशान इमारतें हैं, ये शानदार सड़कें हैं, नेताओं के ये ठाट बाट हैं, तो सिर्फ बलूचिस्तान की वजह से। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में दक्षिण एशिया में सबसे संपन्न है बलूचिस्तान। माना जाता है कि बलूचिस्तान की जमीन में 70,000 अरब रुपए की प्राकृतिक संपदा मौजूद है। सोना, तांबा, कोयला, गैस, तेल के बड़े भंडार बलूचिस्तान में मौजूद हैं। बावजूद इसके बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है। सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बलूचिस्तान में हैं।
बलूचिस्तान में ही नवजात बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। यानी जिस जगह के दम पर पाकिस्तान आज जिंदा है, उसी जगह का वो गला घोट रहा है। बलूचिस्तान की प्राकृतिक संपदा को उसने चीन के हाथों गिरवी रख दिया है। पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर के बहाने पाकिस्तान ने जमीन के इस बड़े हिस्से को बेच दिया है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हमेशा से विरोध करते रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। हमारी इजाज़त के बगैर, बलोच की इजाज़त के बगैर बलूचिस्तान में कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता। अखलाकी तौर पर चाइना को इससे पीछे हट जाना चाहिए। जब हम नहीं चाहते, आपको वहाँ क्या ज़रूरत? कभी आप आते हो, 30 साल से आप हमारा सोना निकाल रहे हो। 16 किलोग्राम गोल्ड पर डे बलूचिस्तान से चीन निकाल रहा है। बलूचिस्तान में सामर्थ्य है कि वो अपने दम पर बहुत ही कामयाब देश बन सकता है। उसका समुद्री तट दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी रास्ते के सबसे नजदीक है। ग्वादर पोर्ट के लिए चीनी दखल की ये भी एक बड़ी वजह है। बलूचिस्तान के लोगों की माने तो पाकिस्तान सरकार बलूचिस्तान से ही करोड़ों रुपए कमा रही है, लेकिन ये रकम बलूचिस्तान के लोगों पर नहीं खर्च हो पाती। बलूचिस्तान से निकाली गई गैस पंजाब और सिंध राज्यों को भेज दी जाती है, जबकि बलूचिस्तान के लोग अब भी लकड़ियों से खाना बना रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं है। जिस बलूचिस्तान को दुनिया पाकिस्तान का हिस्सा मानती है, उसकी यही सच्चाई है। बलूचिस्तान के लोगों को आरोप है कि चीन से समझौता होने के बाद पाकिस्तानी सेना की बर्बरता और लूट बढ़ गई है। ये सिग्नेचर हुए हैं चाइना पाकिस्तान, ये जो इन्होंने बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब से बलोचों के कत्लेआम में कई गुना इजाफा हुआ है। यानी बहुत ज़्यादा जान तोड़कर बलोचों को अब मारा जा रहा है। मारा तो जब से पाकिस्तान बना है मारा जा रहा है, लेकिन बेइंतहा तेजी आई है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाके की सच्चाई बेहद खौफनाक है। यहाँ के लोग अब किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को हटाना चाहते हैं। पाकिस्तानी फौज को खदेड़ना चाहते हैं। वो जानते हैं कि पाकिस्तान तब तक उन्हें लूटता रहेगा जब तक उसे उसके किए की सजा न दे दी जाए, और सजा देने का सबसे बेहतर तरीका है पाकिस्तान पर ही आक्रमण। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बलूचिस्तान आंदोलन एक नए स्वरूप की तरफ बढ़ रहा है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 और बड़े आजादी के आंदोलन चल रहे हैं। बंटवारे के बाद बना यह देश बिखरने की कगार पर है। अगर बलूचिस्तान गया तो सूबा सरहद और सिंध भी बहुत जल्द चले जाएंगे। पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे। अब ये नारा भविष्यवाणी की तरह पाकिस्तान की फिजाओं में गूंज रहा है। अब तक जो सच पाकिस्तान छुपाता आ रहा था, विरोध की आवाज जिसे दबाता आ रहा था, अब उसे फौजी बूटों के जोर से और नहीं दबाया जा सकेगा, क्योंकि अब सारी दुनिया देख रही है कि कैसे पाकिस्तान का हर टुकड़ा आजाद होने के लिए छटपटा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के टुकड़े होकर बलूचिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान से लगा इलाका फाटा, ये 3 अलग अलग देश बन जाएंगे। सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी पंजाब को छोड़ दें तो पाकिस्तान के लगभग हर सूबे के लिए आजादी का संघर्ष चल रहा है। इन आंदोलनों को कुचलने के लिए पाकिस्तान सेना तक का इस्तेमाल कर रहा है। फ्यूजीज वहाँ से पलायन कर रहे हैं, कई बच्चे वहाँ ऑर्फन हो गए हैं, और अब ये फिलहाल के पिछले 1-2 हफ्ते की अगर आप बात करें तो ये पंजाब तक पहुँच चुका है। बलूचिस्तान के अलावा जिस प्रांत में आजादी का आंदोलन सबसे मुखर है वो है सिंध। पाकिस्तान से आजादी के लिए यहाँ फ्रीडम मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। आजादी की मार्च आयोजित करने वालों का दावा था कि पाकिस्तान का 70% टैक्स सिंध से आता है, लेकिन फिर भी सिंध पाकिस्तान के सबसे पिछड़े सूबों में से एक है। दरअसल पाकिस्तान की ये रणनीति रही है
कि सिंध जैसे सूबों को जितना लूट सकता है उतना उन्हें लूटा जाता है, लेकिन कल्याणकारी योजनाओं और विकास के मामले में ऐसे इलाकों को हमेशा पिछड़ा रखा जाता है। और इसीलिए अब बलूचिस्तान के बाद सिंध में भी पाकिस्तान से अलग होने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। पाकिस्तान की मिसाइल दिल्ली, मुंबई और बताइए कहां कहां लगे नहीं है। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल हैं जिनकी रेंज 50 किलोमीटर होती है। पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता रहा कि उसके अलग अलग राज्यों में हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के लोग नर्क जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस भी ना मना पाए तो हैरत नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन IBN 7 पर खबरों का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है।